केजी बालाकृष्णन भारत के इतिहास के पहले दलित चीफ जस्टिस थे। केजी बालाकृष्णन, केजी बालाकृष्णन के पिता और एक समय में भारत के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत मित्र थे। कहते हैं उस मित्रता की वजह से केजी बालाकृष्णन जो एक मुंसिफ जज हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और मुंसिफ जज से इस्तीफा देने के बाद केजी बालाकृष्णन वकालत करने लगे। फिर उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का जज बना दिया गया, प्रमोट होकर के वो सुप्रीम कोर्ट आ गए और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। जब केजी बालाकृष्णन की पीठ में इस मामले की सुनवाई, लालू प्रसाद यादव की मामले की सुनवाई आई, ठीक उसी ढंग से जैसे कपिल सिब्बल ये मामला लेकर के आए। लालू यादव को बस सजा मिलनी थी। 2013 में पहला मामला था जो चारा घोटाले का था। उसी समय संसद से एक विधेयक पास हो चुका हुआ था जिसमें यह था कि 2 साल से ज्यादा सजा पाने वाले जो सफेद पोश हैं उनकी संसद और विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। लालू उसके पहले शिकार होने वाले थे। मतलब लालू को सजा होते ही लालू की संसद सदस्यता खत्म हो जाती, तो सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट में लालू की तरफ से याचिका यह दाखिल कर दी गई कि जो लालू यादव के खिलाफ आए चारा घोटाले मामले की जज हैं उस पर लालू का विश्वास नहीं है। केजी बालाकृष्णन ने उस समय इस अर्जी की सुनवाई की जब मामला अंतिम कंडीशन में था और लालू को बस सजा होनी थी। सालों जिस मामले की सुनवाई हो चुकी हुई थी उस जज पर भरोसा नहीं होने की बात कह के लालू के लिए सिब्बल ने इस पूरे ट्रायल को टालने की कोशिश की। इस मामले की सुनवाई में मैं रेगुलर हियरिंग का पार्ट हुआ करता था एज ए रिपोर्टर। उस समय के चीफ जस्टिस ने पूरी तैयारी कर ली थी कि जज बदल दिया जाएगा और एक्यूज से, सीबीआई से और राज्य सरकार से यह कहा गया कि दूसरा कौन सा जज हो सकता है, तीनों बताएं। अपराधी से भी पूछा जा रहा था कि तुम्हारा जज कौन चाहते हो तुम। बस ये फैसला होना था, मतलब ट्रायल टलनी थी। लेकिन अगले ही दिन अगली हियरिंग पर इस मामले में जब फैसला होना था, सबको राय देनी थी, उस समय में शांति भूषण नामक एक वकील कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने पूरी तरह से जमीर हिला दिया। उन्होंने ऐसी दलील की कि केजी बालाकृष्णन वो फैसला नहीं दे पाए जो फैसला लगभग माना जा रहा था होने वाला है। फिर लालू यादव की याचिका खारिज कर दी गई। सिब्बल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई और फिर लालू यादव को सजा हुई और लालू सजायाफ्ता अपराधी बने। उसके बाद से लालू की संसद की सदस्यता खत्म हो गई। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में एक दलित चीफ जस्टिस है। वैसे खुद को वो दलित नहीं मानते, खुद को वो बौद्ध चीफ जस्टिस मानते हैं। तो फिर क्या सिब्बल का मामला फिर जस्टिस गवई के पास आएगा कि इस लालू यादव की अर्जी को खारिज, लालू यादव के पूरे मामले को में एफआईआर ही रद्द कर दी जाए? ये खेल होता है सफेद पोशों का।